यू टर्न लेने वाला नहीं, इम्पोर्टेड वजीर आजम नहीं, मकामी वजीर आजम था। बानी PTI नाकाम वजीर आजम थे। आपकी दुश्मनी ये थी कि नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान ने तरक्की की, इसलिए नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गईं, जेल में डाल दिया गया और मुल्क बदर कर दिया गया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का ननकाना साहब में जलसे से खिताब, कहा कि आज के ज़माने का पाकिस्तान नवाज शरीफ के 2017 के ज़माने के पाकिस्तान से बहुत बुरा है। पाकिस्तान के लोगों को क्यों तकलीफ में डाल दिया गया? नून लीग को मौका मिला तो वो काम करके जाएंगे कि तारीख याद रखेगी। नवाज शरीफ ने कहा है कि उनके दिल को सुकून उस वक्त मिलेगा जब आवाम को महंगाई से निजात मिलेगी, रोजगार मिलेगा, नौकरियों और कारोबार मिलेगा और लोगों के घरों में रोशनियों के चिराग जलेंगे। ना नून लीग ना PTI, हुकूमत आज़ाद उम्मीदवारों से मिलकर बनाएंगे। शेर वाले ऑपोजिशन में बैठेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का भलवाल में जलसे से खिताब, एक बार फिर हुकूमत बनाकर सबको माफ़ करने की बात दोहराई। कहा कि उनके लिए यह हराम होगा कि उनकी हुकूमत में कोई सियासी कैदी हो। वो मुखालिफिन की बहनों और बेटियों को जेल में नहीं डालेंगे। सियासी इंतकाम दीगर सियासतदानों को खेलने दें, वो आवाम की खिदमत करेंगे। इलेक्शन गालम गलोच की बुनियाद पर नहीं, मंशूर की बुनियाद पर लड़ रहे हैं। चौथी बार वजीर आजम बनने की ख्वाहिश रखने वाले ने आज तक मंशूर ही नहीं दिया। आवाम उस पर अपना वोट ज़ाया ना करे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौर खान ने सीज़ फायर का मुतालबा कर दिया। बुनेर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बानी PTI के खिलाफ बोगस मुकदमात बनाए गए, लेकिन उन्हें सियासत से हटाना मुमकिन नहीं। हमारे टिकट होल्डर्स के हाथ टूट सकते हैं, लेकिन वो हमें छोड़ नहीं सकते। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान में IT के शोबे में बहुत टैलेंट मौजूद है। बदकिस्मती से IT के एक्सपोर्ट में ज़्यादा इजाफा नहीं हो सका। 8 फरवरी को आने वाली हुकूमत की तरजीह नौजवानों को आला तालीम की फरहमी होगी। नौजवानों को ऑपरेशनल ट्रेनिंग देना नून लीग के मंशूर का हिस्सा है। सरकारी सतह पर लैपटॉप स्कीम का इजरा मुस्तहक और ज़हीन तलबा के लिए किया गया था। कौम का अलमिया यह है कि पिछली हुकूमत के अच्छे मंसूबे कबूल नहीं किए जाते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया और प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर मुआशरा अफरी तफरी का शिकार रहता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तस्दीक कर लो। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि दहशत गर्दों से तो अफवाज पाकिस्तान लड़ सकती है, मगर दहशत गर्दी के खिलाफ कौम का ताउन जरूरी है। साइफर में साजिश या धमकी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। साबिक वज़ीर आज़म और उनके साथियों ने सियासी मकासद के हुसूल के लिए अपने मतलब का नतीजा खुद ही अखज़ कर लिया और साजिश की कहानी घड़ ली। साइफर केस में गवाह अमेरिका में साबिक सफ़ीर असद मजीद खान के खुसूसी अदालत में बयान की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। असद मजीद ने बयान में कहा है कि उन्होंने साइफर टेलीग्राम में कहीं साजिश या धमकी का कोई लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। साइफर को साजिश करार देने का फैसला उस वक्त की सियासी क़यादत का था। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फैसला हुआ कि साइफर कोई साजिश नहीं थी। वज़ारत ख़ारजा ने भी साइफर को साजिश करार नहीं दिया था। साइफर को साजिश करार देना पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए सेटबैक था। साइफर से पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात शदीद मुतासिर हुए। कौमी सलामती कमेटी ने डी मार्च करने की सिफारिश की थी। नून लीग का मुकाबला किसी शख्स या जमात से नहीं, महंगाई से है, बिजली के बड़े बिलों से है। मरीम नवाज का ननकाना साहब में जलसे से खिताब, कहा नवाज शरीफ को आपने फाउल प्ले, धांधली और जालसाजी करके बाहर निकाला। नवाज शरीफ ने आपको जालसाजी से नहीं निकाला, आपने खुद पांव पर कुल्हाड़ी मारी। अपनी जमात को ख़त्म करने की जिम्मेदारी खुद आपकी है। नवाज शरीफ अवाम का लाडला है, मेड इन पाकिस्तान लीडर है, कोई इम्पोर्टेड फितना नहीं। आज के जलसे में ननकाना ने अपना फैसला सुना दिया।
PTI के लोगों के आबाओ अजदाद में से 80% पीपल्स पार्टी के वोटर थे। उन्हें नून लीग या पीपल्स पार्टी में से चॉइस दी गई तो वो पीपल्स पार्टी के साथ जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा वो बानी PTI के साथ काम कर चुके हैं, उन्हें भी दो में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो वो पीपल्स पार्टी के साथ चलेंगे। पीपल्स पार्टी की अपनी तरजीह भी PTI होगी। हम सियासी अख्तिलाफ के बावजूद नून लीग और अरकाफ लीग के साथ भी बैठ चुके हैं। मुल्क को आगे चलाने के लिए दूसरों के साथ बैठने को तैयार। PTI रहनुमा शुएब शाही ने कहा है कि बिलावल भुट्टो आज़ाद उम्मीदवारों को बिकाऊ माल कह रहे हैं और नूरा कुश्ती की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों को PTI की टिकटें मिली उनमें से किसी ने गद्दारी की तो अवाम उन्हें रहने नहीं देंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में नामो निशान नहीं, उनका नहीं ख्याल कि वो एक भी सीट ले सकेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी में से एक बड़ा मुजरिम और एक छोटा मुजरिम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि राय आमा हमारे हक में नजर आ रही है। लोग समझते थे कि PTI का सैलाब आएगा, अगर सैलाब था भी तो उसका पानी उतर रहा है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि सियालकोट में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं ही नहीं, अगर हैं भी तो हो सकता है कि वो हमें ही वोट दे रहे हैं। नून लीग पंजाब में सबसे ज्यादा मकबूल 45% के साथ वोटर्स की सबसे पसंदीदा जमात बन गई। PTI 35% के साथ दूसरे नंबर पर रही। पीपल्स पार्टी 8% वोटर्स की पसंद। आईपो ने नया सर्वे जारी कर दिया। नून लीग सूबे में खोई हुई मकबूलियत वापस हासिल करने में भी कामयाब। मकबूलियत 32% से 45% हो गई। PTI सिर्फ 1% इजाफा कर पाई। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत 5% से 8% पर आ गई। मुल्क को मुआशी और सियासी बहरान से कौन निकाल सकता है? 45% का नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। 36% का बानी PTI पर भरोसा। 6% ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतमाद का इजहार किया। 2% ने शहबाज शरीफ, 1% ने मरियम नवाज और 1% ने IPP के सरबरा जहांगीर तरीन पर मुल्की मसाइल के हल के लिए एतमाद किया। आईपो ने नया सर्वे जारी कर दिया। पंजाब से 51% शहरियों ने आम इंतखाबात में नून लीग की जीत की पेशगोई कर दी। वफाक और पंजाब में नून लीग की हुकूमत बनने का दावा। 34% ने PTI की हुकूमत बनने का इम्कान जाहिर किया। 7% अफराद ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने की उम्मीद की। आईपोर ने पंजाब से 3000 से ज्यादा अफराद की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। साइफर केस में प्रोसिक्यूशन के 4 गवाहों पर बानी PTI शाह महमूद के वकला की जानिब से जराह मुकम्मल। गवाहों में साइफर असिस्टेंट, PRO फॉरेन ऑफिस, डिप्टी डायरेक्टर वजारत खारजा और डिप्टी डायरेक्टर फॉरेन ऑफिस शामिल हैं। केस की समाअत आज फिर होगी। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI के वकील सिकंदर जुल्करनैन का कहना था कि गवाह कोई और बताए जाते हैं और प्रोसिक्यूशन किसी और को ले आती है। आर्टिकल 10A के मुताबिक फेयर ट्रायल होना चाहिए। सलमान सफदर का कहना था कि साइफर केस बार बार लड़खड़ाता है, उसको दोबारा खड़ा किया जाता है। £190 मिलियन और तोशाखाना नैब रेफरेंसेज में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफा भुट्टो जरदारी का कहना है कि 8 फरवरी को जीत तीर की होगी। पीपल्स पार्टी अवाम और लाहौर की जीत होगी। N127 लाहौर में दफ्तर का इफ्तिताह करते हुए आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बिलावल का मंशूर गरीब दोस्त है। इलेक्शन में जीत बिलावल भुट्टो जरदारी की होगी। MQM 2013 की पोजीशन पर वापस आएगी। सीनियर डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। कहा जिसे वजीर आजम बनना होगा उसे हमारे दरवाजे पर आना होगा। बोले हम आइन में तरमीम चाहते हैं, आइनी तरमीम से ही मसाइल हल होंगे। फारूक सत्तार का रिक्शा रैली से खिताब। बोले कच्चे के लोग पक्के में आकर कह रहे हैं कि हमारी सेटिंग है। कराची वो शाख है जिसे काटने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमें किसी से सेटिंग नहीं करनी, अब कराची से सेटिंग होगी।
PTI के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दफा 144 की आड़ में PTI के उम्मीदवारों और कारकुनों को गिरफ्तार किया जाएगा। अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि तमाम तरह हथकंडों के बावजूद लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि उन्होंने और बानी PTI ने पोस्टल बैलेट के लिए दरख्वास्त दी है। नवाज शरीफ का शुक्रिया, उन्होंने IPP और नून लीग की सीट एडजस्टमेंट का ऐलान किया। IPP के सदर अब्दुल अलीम खान का NA 117 में कारकुनों से खिताब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हमायूं अख्तर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि चंद अफराद बारियां लेते हैं और उन्होंने इजारादारी कायम की हुई है। हम सबका ख्याल है कि जिस जंजीर से बंधे हुए हैं उससे बाहर निकले। मुस्लिम लीग नून का मंशूर 27 जनवरी को आएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐलान, कहा कि नवाज शरीफ की हिदायत है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद का नोटिस न लिया जाए। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावड़ा ने दावा किया कि अगली हुकूमत PDM तर्ज की होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर वलीद इकबाल बोले, बिलावल भुट्टो जरदारी जो मर्जी कर लें, तहरीक इंसाफ वाले पीपल्स पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे। हुकूमत मिली तो सूदी और मखलूत निज़ाम तालीम को ख़त्म कर देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लोअर दीर में जलसे से खिताब, कहा कि हुकूमत मिली तो फ़लस्तीन और कश्मीर को आज़ाद और आफिया सिद्दीकी को रिहा करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने फहमीदा मिर्जा को GDA का इंतखाबी निशान देने से माजरत कर ली। सिंध हाई कोर्ट ने फहमीदा मिर्जा को GDA का इंतखाबी निशान अलॉट करने का फैसला दिया था। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि NA 223 से मोहम्मद हसनैन मिर्जा को GDA का इंतखाबी निशान सितारा अलॉट हो चुका है। हसनैन मिर्जा ने कागजात नामजदगी आज तक वापस नहीं लिए। एक वक्त में एक निशान एक सियासी जमात के 2 उम्मीदवारों को अलॉट नहीं हो सकता। हक परस्त गवर्नर हूँ, साबित किया कि किसी एक जमात को सपोर्ट नहीं करता। गवर्नर सिंध की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आपको लगता है कि MQM काम करेगी तो वोट दें, आपको लगता है कि MQM काम नहीं करेगी तो वोट ना दें। ये भी कहा कि 10 साल में कराची पैरों पर खड़ा हो सकता है, IMF की जरूरत नहीं। इंटर साइंस और प्री इंजीनियरिंग के नताइज में घपलों के बाद कराची में इंटर आर्ट्स साल अव्वल प्राइवेट में 72% और आर्ट्स रेगुलर में 80% तलबा फेल हो गए। इंटर कॉमर्स प्राइवेट साल अव्वल में 63% तलबा फेल हुए। इंटर आर्ट्स साल अव्वल रेगुलर प्राइवेट और कॉमर्स प्राइवेट के नताइज का ऐलान कर दिया गया। आर्ट्स रेगुलर के इम्तहानात में 11,046 तलबा में से 2,298 कामयाब हुए। आर्ट्स प्राइवेट के इम्तहानात में शरीक 2,795 तलबा में से सिर्फ 792 तमाम पर्चों में पास हो सके। कॉमर्स प्राइवेट के इम्तहानात में 1,986 तलबा में से सिर्फ 744 तमाम पर्चों में पास हुए। बड़ी तादाद में तलबा के फेल होने के मामले से निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर बेखबर। अब इलेक्शन तक इंटरनेट बंद नहीं होना चाहिए, सिंध हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म आ गया। अदालत ने मुल्क में इंटरनेट की बार बार बंदिश और तातुल पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वजारत दाखिला, वजारत IT और PTA से 29 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। इसराइली फौज की गजा में रिहायशी इमारतों, अस्पतालों और पनागाहों पर बमबारी, 24 घंटों में 220 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी का तेहरान में तकरीब में खिताब, कहा मुसलमान ममालिक इसराइल से अपने सियासी और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करें, किसी भी सूरत में सेहूनी हुकूमत की मदद ना करें। आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल की गजा में नस्ल कुशी का मुकदमा, जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर जुमे को फैसला सुनाया जाएगा। लेबर रुकने पार्लियामेंट ताहिर अली ने बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक से माजरत कर ली। ताहिर अली ने इसराइली हमास जंग के तनाजुर में ऋषि सुनक पर इल्ज़ाम लगाया था कि उनके हाथ हज़ारों बेगुनाह अफराद के खून से रंगे हैं। लेबर पार्टी ने बयान को नामुनासिब करार दिया था। बयान पर माजरत करते हुए ताहिर अली ने कहा है कि हालिया दस्तावेज़ात से इल्म हुआ है कि फ़ॉरेन ऑफिस को इसराइली जाहिरियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये जायज़ा पार्लियामेंट के इल्म में नहीं लाया गया, जबकि ऋषि सुनक ने वाज़ेह किया कि इसराइल को बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करना चाहिए।
रूसी फौज का ट्रांसपोर्ट तैयारा मिसाइल हमले में तबाह, तैयारे पर सवार तमाम 74 अफराद हलाक, तैयारे में 65 यूक्रेनी फौजी कैदी भी मौजूद थे। रूसी हुक्काम ने कहा कि तैयारे पर अमरीकी या जर्मन मिसाइल से हमला किया गया। अमेरिका का बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। नायब तर्जुमान महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा है कि भारत में मजहबी आज़ादी के मामलात को देख रहे हैं। अमेरिका में खालिस्तान रेफरेंडम पर तबसरे से साफ इनकार। साबिक इंडियन क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने 35 रुकनी वफ्द के हमराह दरबार बाबा गुरु नानक करतारपुर का दौरा किया, माथा टेका और इबादत में शिरकत की। नवजोत सिंह सिद्धू का कहना था कि पाकिस्तान में सिख यात्रियों को पलकों पर बिठाया जाता है। मेहमान नवाजी लफ्जों में बयान नहीं हो सकती। जंग किसी मसले का हल नहीं, मुज़ाकरात की मेज पर मामलात हल करने चाहिए। शाह खावर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का ओहदा संभाल लिया। शाह खावर का कहना है कि जल्द से जल्द चेयरमैन पीसीबी के शफाफ इलेक्शन करवाना उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी है। मोदी हुकूमत का तासुब और जुनून क्रिकेट में भी सर चढ़कर बोलने लगा। भारत किसी पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी को भी वीज़ा देने को तैयार नहीं। भारत का दौरा करने वाली इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में शामिल पाकिस्तानी निजात शुएब बशीर के वीज़े में गैर मामूली ताख़ीर। इंग्लिश टीम यूएई से इतवार को भारत पहुंची, शुएब को वापस इंग्लैंड जाना पड़ा। कप्तान बेन स्टोक्स ने भारतीय रवैये पर नाराज़गी का इजहार किया, कहा कि नौजवान खिलाड़ी के साथ ऐसा रवैया अफसोसनाक है। दूसरी जानिब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि शुएब के वीज़े का मामला हल हो गया है, वो रवां हफ्ते भारत में टीम को ज्वाइन कर लेंगे। दिल का रिश्ता ऐप ने अमीर गरीब का फ़र्क ख़त्म कर दिया। कराची की तैमूर और सानिया को शादी के रिश्ते में जोड़ दिया। तैमूर कराची डिफेंस के बड़े सनतकार हैं, जबकि सानिया का ताल्लुक भी कराची से है और वो घर पर ट्यूशन पढ़ाती हैं। दिल का रिश्ता पाकिस्तान की पहली रिश्ता ऐप है जो मुआशरे में नई सोच को परवान चढ़ा रही है। और 96वीं अकेडमी अवार्ड्स के लिए नामजदगियों का ऐलान। फिल्म ओपनहाइमर 13 नामजदगियों के साथ सबसे आगे। ऑस्कर में बेहतरीन फिल्म के लिए ओपनहाइमर के अलावा बारबी, अमेरिकन फिक्शन, द होल्ड ओवर, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून, पास्ट लाइव्स, पुअर थिंग्स, द जोन ऑफ इंटरेस्ट, मैस्ट्रो और एनाटमी ऑफ अ फॉल के दरमियान मुकाबला होगा। अकेडमी अवार्ड्स की तकरीब 10 मार्च को होगी।